नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो है हमारी, इसमें हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारी, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि आपराधिक अतिचार को परिभाषित कीजिए। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब होता है किसी की संपत्ति में किसी की प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती घुस जाना। ठीक है, ये हमारा होता है क्रिमिनल ट्रेसपास। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अबेटर, यानी दुष्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। दुष्प्रेरक या अबेटर का मतलब होता है किसी को रोंगफुल एक्ट के लिए उकसाना। अबेटमेंट माने होता है उकसाना। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एकांत परिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होता है, डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस यानी आईपीसी 268, यानी लोक उपद्रव के आवश्यक तत्वों के बारे में बताना है। जो लोगों को परेशान करते हैं, वो उनके आवश्यक तत्वों के बारे में इसमें बताना है हमको। तो और अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मिसचीफ। मिसचीफ यानी कि रिष्टि को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मिसचीफ का मतलब होता है कि गलत तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करना मिस्टी कहलाता है, मिसचीफ कहलाता है, या गलत साक्ष्यों के आधार पर कोई कार्य करना। अब सेक्शन बी है हमारा। सेक्शन बी में हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। ये है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड ग्रेवियस हर्ट। सिंपल एंड ग्रेवियस हर्ट के बीच में अंतर बताना है। व्हेन डज दिस ऑफेंस अमाउंट टू द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, और ये कब हत्या बन जाता है। तो दोस्तों, साधारण चोट ही वो होती है कि जब खेल खेल में कोई चोट लग जाती है, साधारण चोट होती है। और एक गंभीर चोट ये होती है कि जब कोई चोट इस आशय से लगाई जाती है कि उसको हमारा उद्देश्य चोट मारना ही होता है, ये हमारा ग्रेवियस हर्ट होता है। और ये हत्या कब बन जाती है, ये हत्या तब बन जाती है जब उसका इंटेंशन क्रिएट होता हो और सिंपली उनका इंटेंशन पता चल जाता हो, उद्देश्य कि क्या इनका उद्देश्य हत्या करने का था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा किए गए अपकार के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करने के से संबंधित विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि इसमें हमने बताना है एग्जेम्पशंस फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि एक व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है क्या गलत है क्या सही है, या वो व्यक्ति शराब पिए हुए है, तो ये इसके बारे में हमने बताने हैं कि कैसे उनको मुक्ति प्रदान की जाती है। जैसे 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को द्वारा किया गया कोई कृत्य है, कोई क्राइम है, उसमें उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है न्यायाधीश महोदय के ऊपर कि न्यायाधीश महोदय अगर ये समझते हैं कि उस बच्चे ने कोई कार्य किया है, कोई क्राइम किया है या मर्डर किया है, और उसको पता है कि ऐसा करने से मर्डर हो जाता है, तब ये यहाँ पर मुक्ति नहीं मिलेगी। या कोई पागल व्यक्ति द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको, ये 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं केवल क्वेश्चन पेपर ही बता रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन नहीं है ये, फिर भी डीपली आप एक बार पढ़ लेना। थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ फॉल्स एविडेंस, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉल्स एविडेंस, यानी मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या साक्ष्य देने के आवश्यक तत्वों की विवेचना। मिथ्या साक्ष्य से मतलब यही होता है कि एक तरह से मिथ्या साक्ष्य दे करके जो केस है, जो वाद है, वाद की प्रकृति में परिवर्तन लाना। ठीक है, या मिथ्यापूर्ण व्यवहार से अपने आप को बचाने की कोशिश करना, ये हमारा मिथ्या साक्ष्य होता है। अब दोस्तों बात करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी का में ये क्वेश्चन है हमारा, 30 नंबर का पेपर होता है। लूट क्या है, लूट के आवश्यक तत्व क्या है, कब एक लूट डकैती बन जाती है। लूट दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 390 में इसको डिफाइन किया गया है। लूट जब दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा, दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा एक नियोजित प्लान के तहत ये घटना को अंजाम दिया जाता है, वो लूट हो जाती है। और ये डकैती कब बन जाती है, डकैती बनने का मतलब ये होता है जब
जैसे स्मगलिंग किया जाना या बड़े पैमाने पे उस लूट को अंजाम दिया जाना, तो ये बन जाती है डकैती, जिसमें डकैती में लूट के अलावा मतलब मर्डर भी शामिल होते हैं और शारीरिक चोट देना भी शामिल होता है। ये हमारी लूट बन जाती है दोस्तों। ये एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है हमारा। इसमें हमने करना क्या है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है अपराध की प्रकृति। तो जो अपराध की प्रकृति है और उसकी परिभाषा दी जानी है, इसके विभिन्न तत्वों को बताइए दोस्तों। जैसा कि हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं, अपराध की प्रकृति के हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो हमारा होता है मेंस रिया, क्योंकि मनुष्य होगा तो अपराध होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा एक्टस रिया, मतलब मेंस रिया, एक्टस रिया, और एक्टस रिया का मतलब वो कर लेता है, जब उस एक्ट को कर देता है वो एक्टस रिया होती है, ठीक है दोस्तों। फिर होती है हमारी इंजरी होती है, मतलब उससे घायल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद होता है पनिशमेंट, तब ये पूरा अपराध बनता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन इसमें दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिफाइन एंड डिस्कस द वे द लॉ रिलेटिंग टू द प्राइवेट डिफेंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अंडर इंडियन पेनल कोड। What are the limitations under which this right can be exercised? यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जीवन तथा संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा से संबंधित विधि को परिभाषित तथा विवेचना करते हुए उन परिसीमाओं का वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर में आईपीसी के अंदर में बताना है, इसको आपने डीपली एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि डीपली ही बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन द प्ली ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कैन बी वैलिडली टेकन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। कहने का मतलब निर्णीत वादों की सहायता से उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसमें गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना का तर्क लिया जा सकता है। इसमें हम निर्णीत वाद ले सकते हैं, जलालुद्दीन का केस ले सकते हैं, एक रोज़ का केस ले सकते हैं जो 1884 का केस था हमारा। तो इन के सहायता से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। अब हमारा जो 13 और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है वो है, चोरी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय थेफ्ट? कैन अ पर्सन कमिट थेफ्ट ऑफ हिज ऑन प्रॉपर्टी? डिस्टिंग्विश बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। यानी कि चोरी क्या है दोस्तों? चोरी का मतलब होता है यहाँ पर चोरी से आशय किसी ऐसी घटना को अंजाम देना है जहाँ पर खून खराबा ना हो, केवल अपने छोटे मोटे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक या दो व्यक्ति के द्वारा वो की जाती है। और क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि दोस्तों अपनी ही संपत्ति की चोरी का मतलब ये होता है, अब टैक्स की चोरी करते हैं तो अपनी ही संपत्ति का करते हैं। अगर वो टैक्स आपका पकड़ा जाता है तो उसमें आपको डबल यानी कि कई गुना उसमें टैक्स लिया जा सकता है, ठीक है। चोरी और उद्यापन में क्या अंतर है? यानी कि थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन यानी कि किसी को किडनैप करके आप कुछ धन की मांग करते हैं, वो हमारा एक्सटॉर्शन हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लिया है और ये आपको परीक्षा के समय में सहायता करेगा। इसी प्रकार से हम हर एक पेपर को लेके आएंगे आपके सामने। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और इसी प्रकार के आगे आपको पेपर चाहिए इसी तरह से थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। नमस्कार, जय हिंद।